ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम हा देत कपि चंचल, ओम सम सम सहमि परारे खलबल। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होई नंद हमारो। ये बजरंग बाण जे मारे, ताई कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। है बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत अब कापे। धूप दे अरु जपे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। जब कोई लय लीन होकर के राम नाम गाता है, क्योंकि आत्मा की भूख है। जैसे शरीर की भूख भोजन से मिटती है, ऐसे आत्मा की भूख भजन से मिटती है। तो क्या हनुमान जी की आंखों से भी आंसू निकलते हैं? हनुमान जी तो वाष्पवारी भर 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 डब 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 आंसू बहते। कहते हैं कितने भी बड़े पापी हो, श्री राम का नाम ले लो, पाप धुल जाते हैं। इवन रावण को भी ऑफर किया था हनुमान जी ने। लेकिन एक सवाल आता है कि इतना बड़ा पापी या कोई भी आदमी पाप करके क्या राम भक्त बन जाए, राम नाम जपने लग जाए, पाप धुल जाएंगे उसके? हनुमान चालीसा हनुमान जी लिखने नहीं दे रहे थे तुलसीदास जी को, बस इसलिए कि उनको अपनी महिमा का गुणगान नहीं करवाना था। हर सुंदर भगवान न होगा, हर बंदर हनुमान न होगा। आपके मैं देख रहा हूँ चारों तरफ इस बार भजनों में हर जगह आप ही का नाम आ रहा है। तो आप क्या मानते हैं कि हनुमान जी की स्पेशल कृपा है और ऐसा हो रहा है, या फिर आपके कर्मों की वजह से ऐसा? दुनिया में सब करवाने वाला परमात्मा है। वो कब किसको राजा से रंग कर देता और रंग से राजा कर देता, पकड़ करके एक ही मुठका में दफन कर देता। लेकिन राम जी का प्रोग्राम फेल हो जाता। आपके घर में रामचरितमानस रखी है, उसको खोलो भाई, उसको पढ़ो। तुम्हारे पास 2 मिनट तो होंगे, 4 मिनट तो होंगे, 5 मिनट तो होंगे, इतने बिजी कहाँ हो गए? तो भगवान महादेव बोले धर्म की सवारी कोई करे, उसके बाद भी जीवन पलटे नहीं, उल्टे नहीं, तो धर्म की सवारी करने का क्या फायदा? कर्म ही प्रधान है। महाराज जी कैसे हैं आप? जय सिया राम, जय सिया राम। खूब हनुमान जी की कृपा है और आप पर भी बनी रहे। मैं जनरली जब हम पॉडकास्ट करते हैं ना, तो पॉडकास्ट के पहले थोड़ी प्रिपरेशन करते हैं कि किस तरह के सवाल पूछने हैं, थोड़े गेस्ट के प्रोफाइल को और अच्छे तरीके से गो थ्रू करा। आज मैंने सोचा था कि प्रिपेयर करूं सवाल, लेकिन मैंने सोचा आज छोड़ देते हैं हनुमान जी पे। आज क्या निकलता है पता नहीं, आज क्या सवाल आएंगे पता नहीं, रैंडम चलते हैं कि देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, मैंने जहाँ भी पॉडकास्ट किए आज तक, सबने कहा कि कोई क्वेश्चंस आपके हम मतलब लिस्ट दे दें। मैंने कहा नहीं, मुझे क्वेश्चंस देखने ही नहीं है, आपको जो पूछना है पूछिए, क्योंकि वो एक प्योर होता है। एक सवाल अक्सर मेरे मन में आता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, मेरे साथ भी होता है, कि उनके जो आराध्य होते हैं, जिनको वो मानते हैं, उनकी कथा सुनते वक्त आंखों से आंसू आते हैं। जैसे अभी आपने ही बताया कि अक्षय कुमार से जब पहली मुलाकात हुई आपकी, तो हनुमान चालीसा सुनते वक्त, आपके भजन सुनते वक्त तो रोने लगे थे। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, खुद मेरे साथ भी होता है। क्यों होता है? इसका कारण क्या होता है? देखिए, इंसान के अंदर स्त्रैण भाव है। दुनिया में पुरुष कोई नहीं है, स्त्री है सब। पुरुष एक परमात्मा है। देहम सदा परिभवगनम अभिष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम, वृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। पुरुष के अंदर भी स्त्रैण भाव पड़ा है, इसलिए कन्या का जन्म होता है। और स्त्रैण भाव होने के कारण उसके हृदय में करुणा है। और भगवान कौन है? करुणा सिंधु। भगवान कौन है? करुणा सिंधु। जैसे आपका नाम सागर है, तो सिंधु। भगवान कौन है? सागर। हम तो करुणा भरी है हम में, लेकिन वो करुणा का सागर है। तो जब एक बूंद सागर से मिलती है, जब कोई लय लीन होकर के राम नाम गाता है, क्योंकि आत्मा की भूख है। जैसे शरीर की भूख भोजन से मिटती है, ऐसे आत्मा की भूख भजन से मिटती है। ओके। जैसे व्यक्ति राम कृष्ण नाम गाता है, तो उसका जन्म जन्म का जो उसकी नींव है, जो उसका मोटिव है, वो जागृत हो जाता है। अब जिस पर जितनी कृपा भगवान की ज्यादा, उसके उतने अश्रु ज्यादा। और मैं कहता रहता हूं कि भगवान की भक्ति की 3 पहचान है। सबसे पहली गूज बम्स, रोंगटे खड़े हो जाना।
दूसरी पहचान है भगवान के भजन की, भक्ति की, भक्त नाचता है, लेकिन फर्स्ट स्टेज जो है उस पे अश्रुपात होता है। श्री हनुमान जी क्या करते हैं? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। जब श्री हनुमान जी महाराज भगवान की कथा सुनते हैं, जहां जहां कथा होती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, तो वाष्पवारि गद गद गिरा नयन बह नीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा। अगर आपको भगवान का भजन सुनते सुनते अश्रुपात होने लग जाए तो समझ लेना मेरे श्री परमात्मा आपके सिर पर हाथ रख करके कह रहे हैं, तू मेरा है मैं तेरा हूं। अश्रुवान व्यक्ति दुनिया का सबसे संपदावान व्यक्ति है, जिसकी आंख में भगवान के लिए अश्रु क्या होता है? थैंक यू का। एक आंसू है अपने दुख का परमात्मा के लिए, जिसमें डिमांड छिपी है, लेकिन एक अश्रु है थैंक्सफुल प्रेयर। हे परमात्मा, जो तूने मुझे दिया। फिर भगवान की ओर देख करके, जैसे गुरुदेव नानक ने कहा, सुख वेले शुक्राना। जब व्यक्ति आंख से अश्रुपात करते हुए धन्यवाद करता है तो परमात्मा मैं हो जाता है। तो क्या हनुमान जी की आंखों से भी आंसू निकलते हैं? हनुमान जी तो वाष्पवारी भर 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 डब 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 आंसू बहते। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, आंखें भर जाती है अश्रु से। एक बार राम नाम कह दे श्री हनुमान जी तो आंख से अश्रु बहने लगते। सुंदरकांड का ही प्रसंग है। विभीषण ने कहा, कौन हो आप? कि तुम राम दीन अनुरागी। क्या आप राम है? आपको देख करके मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। आयु मोही करण बड़ भागी। विभीषण पूछ रहा हनुमान जी के बारे में, और हनुमान जी क्या कह रहे हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। कोई हनुमान जी से उसका परिचय पूछे कि आप कौन हो, तो हनुमान जी राम कथा सुनाने लगते। किसी ने हनुमान जी से कहा, ये क्या नाटक करते हो? कोई आपके बारे में पूछता है और आप सुनाने लगते हो राम कथा। भगवान हनुमान जी कहते हैं, मेरा अपना कोई परिचय नहीं है, राम कथा ही मेरा परिचय है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। पहले कथा फिर अपना नाम। और जैसे ही कही तो सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरे गुण ग्राम। इतना कहते कहते, राम कथा कहते कहते तो हनुमान जी रोने लगे। राम कहने से भी अश्रु आ जाए, राम सुनने में भी अश्रु आ जाए, राम का स्मरण करने में भी अश्रु आ जाए, उससे ऊपर भक्ति की स्टेज और कोई नहीं। कहते हैं कितने भी बड़े पापी हो, श्री राम का नाम ले लो, पाप धुल जाते हैं। इवन रावण को भी ऑफर किया था हनुमान जी ने, राम जी के शरण में आ जाओ, सीता माँ को छोड़ दो, राम राम जपने लग जाओ, सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन एक सवाल आता है कि इतना बड़ा पापी या कोई भी आदमी पाप करके क्या राम भक्त बन जाए, राम नाम जपने लग जाए, पाप धुल जाएंगे उसके, पवित्र हो जाएगा वो? देखिए, फर्स्ट शुरुआत होती है कि भाई अब मैं ये नहीं करूंगा, आज से मैं ये शुरू करूंगा। जैसे हम श्री गंगा जी में जाते हैं स्नान करने के लिए, लोग कहते हैं भाई गंगा नहाया है, पाप धोया है। कोई संशय नहीं कि गंगा पापों का नाश करने वाली है, लेकिन आपने स्नान किया, गंगा जी में अपने पाप धोए, लेकिन वहां संकल्प किया कि मैं अब आगे नहीं करूंगा, तब उसका बेनिफिट है। आपने कहा नहीं पाप धोआ है, फिर शुरू कर दो। ऐसे ही भगवान का नाम क्या करता है? भगवान श्री राम कहते हैं, जैसे ही विभीषण आया, भगवान ने, जैसे सुग्रीव ने कहा विभीषण रावण का भाई है, शत्रु का भाई है, प्रभु इसको अपने साथ रखना ठीक नहीं। मन ही मन भगवान सोच रहे, बाली भी तो मेरा शत्रु था, तू भी तो बाली का भाई है, तुझे भी मैंने अपने साथ रखा, उसमें भी कपि चंचल सब ही विधि ना, बानर है तू, तुझे अपने पास रखा। अब मेरी शरण में जो आ गया ना, आए शरण तजो नहीं ताहू, कोटि विप्र बदला गई जाओ। हजार 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 नहीं, कोटि ब्राह्मणों का भी जिसने वध कर दिया हो, मेरी शरण में आ तो जाए।
आए शरण तजई न ताओ। मैं फिर उसको शरण में जो आ गया, भगवान का स्वभाव क्या है, कितने गुनाह करे, कितने अपराध करे, कितने पाप करे, लेकिन जो शरण में आ गया उसको भगवान नहीं त्यागते। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मेरी शरण में आने वाले को मैं एक पल में धर्मात्मा बना देता। तो भगवान का नाम लेने से पाप धुलते हैं, पापों का क्षय होता है। एक बार कोई राम नाम जपे तो भगवान व्यक्ति के जन्म जन्म के पापों का निर्मूल कर देते, मूल कर देते, से सफाया कर देते। लेकिन उसके बाद सुधार की बड़ी आवश्यकता है भाई। हम कहते हैं ना परमात्मा से, या तो कबूल कर मुझे मेरी कमजोरियों के साथ, अगर तू भगवान है तो मुझे मेरी कमजोरियों के साथ कबूल कर, या छोड़ दे मुझे मेरी लापरवाहियों के साथ। लाजिम नहीं दुनिया में हूं सब कामयाब ही, जरूरी नहीं दुनिया में हूं सब कामयाब ही, जीना भी सीख लीजिए नाकामियों के साथ। अच्छा किया कि तूने गुनाहगार कह दिया, अच्छा किया गुनाहगार कि तूने मुझे गुनाहगार कह दिया, मशहूर हो गया हूं आसानियों के साथ। तो भगवान की शरण में जाने से व्यक्ति की जो भवसागर के बंद काट सकता है, फंद काट सकता है, वो पाप नहीं काट सकता। लेकिन उसके बाद समझ हमारी है कि बस अब मैं अपने जीवन को बदलूंगा प्रभु। गलती की माफी है, लेकिन बार बार गलती की माफी नहीं है। भगवान कहते ठीक है, तूने एक बार गलती की, जा छोड़ दिया, 2 बार गलती की छोड़ दिया, 3 बार गलती की छोड़ दिया, लेकिन तू गलती पे गलती करता रहेगा तो फिर उसके लिए दंड विधान है। इसका मतलब भगवान के शरण में आने के बाद अपने कर्म ठीक करो। ऐसा नहीं कि कर्म गड़बड़ है और आप भगवान के शरण में हो, खूब पूजा पाठ चल रहा है, वो भी नहीं चलेगा। कर्म ही प्रधान है। मैं कहता रहता हूं, कई लोग कहते हैं हम 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं महाराज जी, कुछ नहीं हुआ हमारा। कुछ लोग कहते हैं मैं तो 1 बार पढ़ता हूं और आनंद ही आनंद है। वहां क्या है, वहां कर्म प्रधान है। आप राम 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 भजते रहे, कर्म आपके खराब है। और ये तो तुलसीदास जी ने आपके स्टूडियो के बाहर श्लोक लिखा है। हाँ, कर्मण्यवाधिकारस्ते कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तसि फल चाखा। कर्म की बड़ी प्रधानता है। हनुमान जी क्या करते हैं, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। लेकिन मोटिवेशन एक ही है, क्या, राम काज, रामचंद्र के काज सवारे। काज अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं जिसके, तो उसके साथ एक हनुमान चालीसा 108 के बराबर है। एक विनती है आपसे, हाँ, क्या अभी आप हनुमान चालीसा करके अर्थों के साथ बता सकते हैं? वो बड़ा लंबा है, एक हनुमान चालीसा को गाने के लिए 40 दिन कुछ चाहिए। तो है। हाँ, शुरुआत ही देखो, श्री गुरु चरण सरोज रज। हे हनुमान जी, आप परम गुरु के रूप में दिख रहे। ये अयोध्या कांड का दोहा है। हनुमान चालीसा हनुमान जी लिखने नहीं दे रहे थे तुलसीदास जी को। ऐसा क्यों? बस इसलिए कि उनको अपनी महिमा का गुणगान नहीं करवाना था। अच्छा, बार बार तुलसीदास जी लिख रहे, हनुमान जी आए डांट मार दे, फटकार। तो फिर तुलसीदास जी ने कहा बताओ लिखूं कैसे, आप ही बताओ। बोले राम नाम लिख, इसमें राम नाम लिख। तब अब हिंट तो दे रहे थे, लेकिन तुलसीदास जी समझे नहीं। फिर बार बार कहा जब तू राम 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 की महिमा गाएगा तब हनुमान महिमा गाएगा। तो तुरंत तुलसीदास ने अयोध्या कांड से ये दोहा उठाया। ये जो पहला दोहा है हनुमान चालीसा का, श्री गुरु चरण सरोज रज, ये अयोध्या कांड शुरू होता है वहां से। निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारी, बुद्धिहीन तब जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरौ कलेश विकार। हे गुरु जी, आपके चरण की रज को मैं प्रणाम कर रहा हूं। गुरु के चरणों की रज का अंजन बना करके, आंखों में डाल करके, श्री गुरु चरण सरोज रज, चरण कमल,
गुरु के सरोज कहते कमल को। तो आपके अब अच्छा, कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि धूल आंख में डल जाए तो आंख बंद हो जाती है, और गुरु जी के चरणों की धूल आंखों में डालोगे तो बंद नहीं होगी। तो बोला दुनिया की धूल आंखों में डलेगी तो आंख बंद होगी, लेकिन जब गुरु के ज्ञान की रज आंख में डलेगी अंजन बनकर तो आंख दृष्टि खुल जाएगी। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, सबसे पहले क्या लिखा? निज मन मुकुर सुधार। अपने मन रूपी मुकुर कहते हैं दर्पण को, पहले अपने मन रूपी दर्पण में निहार भाई। फिर उसके बाद क्या लिखा? बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारी। हनुमान जी ने कहा सुनो, देखो देखो देखो, राम जी का नाम लिख दिया, लिखने दो ना। हनुमान जी ने कहा हाँ लिख। बोले बरनौ रघुबर, कि मैं राम जी की कथा गा रहा हूं। अगर लिखते ना बरनौ हनुमत विमल जस, तो जिंदगी में लिखने नहीं देते, और ना किसी को कोई सब शुक्ल है तुम्हारी सरना और मनोरथ कुछ नहीं मिलने वाला। तो बरनौ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। चारों फल प्राप्त होते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, एक हनुमान चालीसा के पाठ से। उसके बाद मुझे बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार। मैं बुद्धिहीन हूं और हनुमान जी अब आपको सुमिर रहा हूं। अब हनुमान जी बुलाए, बस एक ही काम करना, बल बुद्धि विद्या दे हो मोही। तीन चीज मुझे दे दो। बल बुद्धि विद्या, बल बुद्धि और विद्या। अच्छा, मेरे क्लेश विकारों को मिटाओ, मेरी फिल्टरिंग करो, मेरे अंदर से विकारों को खत्म करो प्रभु। मुझे बल प्रदान करो, मुझे बुद्धि दो और मुझे विद्या दो, क्योंकि आप बलवान है। अतुलित बलधामम बुद्धिम मताम वरिष्ठम है, बल बुद्धि और विद्यावान गुणी अति चातुर। आपके पास ये तीनों चीजें हैं, इसलिए मुझे प्रभु ये दो। बल बुद्धि विद्या दे हूं मोही हरौ कलेश विकार। उसके बाद जय की, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सबसे पहले की जय हो जय हो जय हो। हनुमान जी आपकी जयो का अंत ना जयंती, इसलिए हनुमान जयंती बोला जाता है, जिसकी जयो का कोई अंत ना हो। हनुमान जी आपकी जय हो। आप हनुमान है, सबसे पहले हनुमान नाम दिया क्यों? जिसने अपने मान का हनन कर लिया, जिसको अभिमान नहीं हो, उनका नाम हनुमान है। आप ज्ञान गुण सागर है, ज्ञान गुण के सागर हैं। सागर भैया, सागर है हनुमान जी, बिंदु नहीं है, ज्ञान के सागर। और फिर उसके बाद क्या कहा? जय कपीश। कपीश किसे कहते हैं? कपी जमा ईश। कपी का अगर इस शब्द का संधि छेद करे, कपी ईश, बंदरों के भगवान है। हे हनुमान जी, आप बंदरों के भगवान है। ये बंदरों के भगवान पहले थे सुग्रीव, बाली। अच्छा, लेकिन जब बाली मर गया तो सुग्रीव ने एक दिन देखा कि मैं काय का भगवान हूं, असली काम तो दुनिया में ये बंदर कर रहा है। हर सुंदर भगवान ना होगा, हर बंदर हनुमान ना होगा। क्या बात है, असली काम तो ये कर रहा। तो सुग्रीव ने कहा एक पद देना है आपको हनुमान जी। बोले कौन सा? बोले आज से आप कपीश है। किसने बनाया कपीश? सुग्रीव ने। तो तुलसीदास जी ने लिखा, जय कपीश तिहु लोक उजागर। पूरी दुनिया जानती है हनुमान जी आप कपीश है। उसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद भी रामदूत, इतना सब कुछ होने के बाद भी दूत है, लेकिन है कौन? अतुलित बल धामा। और आपकी मां को प्रणाम कर रहा हूं। किसी की मां को प्रणाम कर दो ना तो बालक तो वैसे ही खुश हो जाता। तुरंत कहा अंजनी पुत्र है आंजनेय। आंजनेय बड़ा प्यारा नाम है, आंजनेय। हनुमत स्तवन में तुलसीदास जी ने लिखा है, आंजनेय मति पाठ लालनम कांचनाद्रिकमनीय विग्रहम पारिजात तरुमूल वासिनम भावयामि पवमानंदनम। अंजनी पुत्र और पवन सुत नामा। उसके बाद महावीर। शंकर कौन है?
महादेव। हनुमान जी कौन है? महावीर विक्रम वज्रंगी। ये बजरंग शब्द क्या है? वज्रांग। ये आपकी बॉडी वज्र जैसी है, पत्थर जैसी है। इसमें कोई प्रहार करे तो इंद्र के वज्र का तो चूर चूर हो गया। हनुमान जी का बिगड़ा नहीं बाल विवाह का। जाकी चुबक चोट चूरन किए रद मद कुल स्किटोर को, ताकी है तमक ताकी और को, जाको है सब भांति भरोसो कपि केसरी किशोर को। इंद्र ने जब मारा ना वज्र हनुमान जी की ठुड्डी पे, चूर चूर हो गया वज्र। हाँ, तो ये हनुमान जी की महिमा है। हनुमान चालीसा गाऊं तो बहुत, एक एक चौपाई पर बहुत वर्णन हो सकता है। एक आखिरी दोहा है, सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। महासुख की हम बात करते हैं, लेकिन एक चीज हम देखते हैं कि हनुमान जी, जिनसे बलशाली शायद कोई नहीं, शक्ति की कोई सीमा नहीं, वो भक्त हैं श्री राम के। देवों के देव महादेव भक्त हैं श्री राम के। लेकिन श्री राम की खुद की जीवनी अगर देखी जाए, बचपन का तो खैर व्याख्या नहीं है कहीं, लेकिन जैसे ही वो जवान हुए, अयोध्या आए, अयोध्या आते ही विश्वामित्र लेके चले गए लड़ने लड़ाने के लिए। वापस आए, राजा बनना था तो वनवास हो गया। वनवास में सेटल ही हो रहे थे, पत्नी का हरण हो गया। पत्नी को वापस लेके आए तो पत्नी को छोड़ के जाना पड़ा जंगल। तो पूरी जिंदगी अगर देखा जाए, हम हनुमान जी से कह रहे हैं कि महासुख होई, लेकिन जिनकी पूजा हो रही है उनके जीवन में कभी सुख रहा ही नहीं। ये समझ नहीं आता। ये उनके आदमी जीवन तो में सुख की परम कामना करता सुख है। नहीं रहा, क्योंकि वो आनंद की राशि है। भगवान कौन है? आनंदालय। जब राम जन्म की चौपाई आई, जैसे ही कहा भगवान वशिष्ठ से, इनके नामकरण करो चारों बालकों के, तो जैसे ही छोटे से लला राम को गोद में देखा तो तुरंत विश्वामित्र जी बोले, जो आनंद सिंधु सुख राशि। क्या बोल रहे? जो आनंद सिंधु, आनंद का सागर है, सुख की राशि है। सी करते त्रैलोक सुपासी, ऐसे बालक का नाम मैं रखता हूं। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ऐसे बालक का मैं नाम राम रखता हूं, जो अखिल को विश्राम देने वाला। क्या मतलब है अखिल को विश्राम? अखिल का मतलब ब्रह्मांड को, पूरे ब्रह्मांड को जिसका नाम लेने से विश्राम प्राप्त होगा। एक बार बोलिए राम राम। अब बोलिए राम राम। आराम आराम। आराम आराम। विश्राम विश्राम। विश्राम में भी क्या छिपा है? राम। आराम में भी क्या छिपा है? राम। राम। आराम की तलब है तो एक काम कर, आजा राम की शरण में और राम राम कर। अब आपने प्रश्न किया कि वो भगवान को क्यों आराम नहीं मिला, क्यों सुख नहीं मिला। देखिए, परमात्मा तो सहज सुख राशि है। उनकी लीला, जैसे एक बालक चलना सीखता है तो माँ कहती है आजा 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 मेरा बेटा, आ ला ला ला, खुद उल्टा चलती है, बालक को सीधा चलाती है। तो क्या माँ को सीधा चलना नहीं आता? आता है। आता है, लेकिन वो क्यों चल रही है उल्टा? कि उसका बच्चा सीधा चलना सीखता है। ऐसे ही भगवान एक बाण मारते तो बैठे 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 पंचवटी से रावण को बाण पर बिठा करके खींच लाते। बिल्कुल ऐसा समर्थमान राम ब्रह्म परमानंद रूप। लेकिन उन्होंने जब अवतार लिया और स्तुति की गई, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, भाई कौशल्या हितकारी। तो जब ये स्तुति का विराम हुआ, तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। कौन सा अवतार लिया? मनुष्य अवतार। मनुष्य। अब मनुष्य का अवतार लेकर के भगवान अगर सीधा ही उड़ करके जाते हुर्र करते हुए और रावण की पकड़ के गिरवान मार करके और मां को ले आते, लेकिन वो नर लीला कर रहे हैं, मनुज लीला कर रहे हैं। मनुज लीला क्यों की भगवान ने? आपने कहा बचपन का भी वर्णन है राम की, शुरू से ही। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजलिया,
ठुमक चलत राम चंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत राम चंद्र। राम ठुमक ठुमक करके राम अंगना में चल रहे, बचपन राम का। तो माँ दौड़ती है कौशल्या, राम अरे लला सुनो भाई, अरे लला सुनो, किलकी किलकी उठत धाए। किलकारी मारते हैं जैसे छोटा बच्चा किलकारी मारता है, कभी गिरते हैं कभी उठते हैं। गिरत भूमि लट पटाए। उसके बाद जाकर के कौशल्या पकड़ लेते, धाए आ मेरा बेटा, धाए मात गोद ले। तो जब माँ प्यार से दौड़ करके बच्चे को पकड़ती है तो सीधा गोद भी ले लेती है। दशरथ की रनिया ठुमक चलत राम चंद्र बाजत पैजनिया। उसके बाद एक बार दशरथ जी भोजन कर रहे, बचपन की लीलाएं सुना रहा हूं। दशरथ जी भोजन कर रहे हैं और भोजन करते करते राम को खेलते हुए देखा, अनुज सखा संग खेल रहे हैं भगवान। मतलब राम जी के कुछ दोस्त आए, फ्रेंड आए अयोध्यावासी, उनके साथ भगवान आंगन में खेल रहे। अब दशरथ जी ने क्या किया, भोजन करत बुलावत राजा। ए राम इधर आओ भोजन कर लो। बुला कौन रहा है, दशरथ राजा। शब्द लिख रहे तुलसीदास जी, राजा बुला रहे। राम जी भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भगवान आते नहीं, किसको छोड़कर, बाल गोपालों को, अपने फ्रेंड्स को। वैसे तो कहते हैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माता। लेकिन दशरथ बुला रहे हैं और भगवान नहीं आवत तज बाल समाजा। क्यों नहीं आ रहे भाई, राम जी से पूछो। राम जी से कहा कि तुम्हारे पिता बुला रहे हैं, जाते क्यों नहीं? बोले पिता बुलाते तो जाता। राजा बुला रहे। कौन बुला रहा है? राजा। भोजन करत बुलावत राजा। तो राजा है, पिता तो है। अरे भाई पिता है लेकिन राजा बोल रहा है, और राजा का फर्ज ये नहीं कहता कि अपने बेटे को बुला कर कहे बेटा भोजन कर ले। राजा का फर्ज क्या बनता है, राम सबको लेकर आओ, भोजन कराओ, जितने तुम्हारे साथ के लोग खेल रहे हैं सखा, सबको लेकर आओ। ये राम की मर्यादा बचपन से। वो श्री राम नर लीला कर रहे हैं, बिल्कुल नर लीला कर रहे हैं। उनके जीवन में दुख नहीं, उन्होंने हमको उल्टा चल के सीधा चलना सिखाया कि देखो संघर्ष मेरे जीवन में। श्री राम के जीवन के दुख देखो, अगर श्री कृष्ण के जीवन का देख लो आप, जन्म ही जेल में, उसके बाद जमुना पार करके कैसे कैसे जाकर के वहां छोड़ा, जन्म से पहले मौत इंतजार कर रही है। हाँ, उसके बाद मां यशोदा के यहाँ खेलने लगे तो शटकासुर, अघासुर, पूतना, फिर कंस, फिर द्वारिका गए तो वहां भी चैन नहीं पाया। और अगर श्री कृष्ण का अंतिम जीवन आप देखें, पूरा यदुवंश भ्रष्ट हो गया, अपने घर के बालक भ्रष्ट हो गए। उन्होंने जिंदगी में दिखाया कि भाई बालकों पर ज्यादा भरोसा मत करना, बालक मेरे भी पूजनीय नहीं है। हाँ, एक भी बालक श्री कृष्ण का पूजनीय नहीं है। खुद उनका बेटा उनके विरुद्ध था। हाँ, और राम के बालक लव कुश। ये बिल्कुल सही कहा आपने। श्री राम के भी बेटे उनके अगेंस्ट, श्री कृष्ण के भी बेटे इसके अगेंस्ट। राम के नहीं, शुरुआत में तो थे वो अगेंस्ट नहीं थे, वो तो एक अपनी वहां का पक्ष लेकर के कथा सुनाने गए थे। वहां तो बिल्कुल विरुद्ध चल रहा था श्री कृष्ण के केस में, वहां तो बिल्कुल। लेकिन वो श्राप सिर चढ़ाया था ना, गांधारी ने श्राप दिया था कि जा 35 वर्ष में तेरा पूरा यदुवंश नष्ट हो जाएगा। हाँ, इस श्राप को भगवान ने शीश चढ़ा लिया और श्राप को माना। नहीं तो करतुम अकर्तुम अन्यथा अकर्तुम है भगवान। बिन पग चलई, बिना पैरों से चलते हैं। सुनई बिन काना, बिना कानों के सुनते हैं। कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिना मुख के सब कुछ खाते हैं। बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी, बिना वाणी के बोलते ऐसा। क्या वो भगवान, क्या रावण कंस क्या थे?
मुसीबतें परमात्मा के लिए नहीं होती, वो भगवान हमें उन राहों पर चलकर दिखाते, देखो भाई प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु, ये करना है तुम्हें। उसके बाद संतों की रक्षा करनी है, अपने देश की रक्षा करनी है। अयोध्या पूरे विश्व की राजधानी थी, पूरे विश्व की? पूरे विश्व की राजधानी थी उस समय। जैसे आज हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है, हाँ। ऐसे ऑल वर्ल्ड की राजधानी अयोध्या थी। ओके, ये नहीं पता था मुझे। जी, और वहां से पूरी दुनिया की कमांड चलती थी। तब संतों के साथ जाकर के विश्वामित्र के आश्रम में एक ही बाण मारीच को मारा और 7 योजन पार फेंक दिया समुद्र में। मारीच और सुबाहु को वहीं मार दिया। हाँ। भगवान राम ने हमें दिखाया कि युवानों, मैं मंगल भवन अमंगल हारी हूं, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी, मैं दशरथ के आंगन में घूमने वाला बिहारी हूं, लेकिन मैं वहीं तक सीमित नहीं हूं। देखो मैं वन गया तो बन गया, वन गया तो बन गया। हाँ, राम वन गए तो बन गए। तो इसलिए भगवान राम ने दिखाया भाई स्ट्रगल करो, संघर्ष करते रहो, इससे मुक्त हो नहीं सकते। हाँ, इससे मुक्त हो नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल। जिस व्यक्ति ने जिंदगी में जन्म लिया है, पग पग पर स्ट्रगल संघर्ष उसके लिए है। जिसके होठों पे हंसी पांव में छाले होते, वही तो दुनिया में कुछ कर गुजरने वाले होते। नहीं तो घर में पड़े रहो। बाबा फरीद ने कहा, उठ फरीदा जाग सवेले, दुनिया देखन जा, पड़ा मत रहे, निकल घर से रोज, जे कोई मिल जाए बख्शया, तू भी बख्शया जा। मैं कई जगह, हर जगह ये बात कहता हूं कि 3 बातें। पहली है पुरुषार्थ। हमारे युवान भाई बहनों को एफर्ट करने चाहिए, जो बनना है उसके लिए पुरुषार्थ करो। अगर आप किसी की ड्यूटी कर रहे हो तो 100% नहीं, 200% करो। हम नौकरी करें 100%, अगर हमें हमारी ड्यूटी है तो हमें 200% करना चाहिए वहां। फिर क्या होता है, 100% मालिक देता है और उसका 100% परमात्मा देता है। ये बड़ी बात है। हम किसी के यहां भी ड्यूटी पर है, ऑन ड्यूटी पर, उसको नहीं मतलब कि तू कहां था, तू कहां नहीं था, तू क्यों नहीं पहुंचा, तू क्यों लेट था। भाई बड़ी बड़ी कंपनीज, फ्लाइट को ये नहीं पता कि तू जाम में फंस गया, या तू सिक्योरिटी में फंस गया, या तू पासपोर्ट दिखाने में फंस गया। फ्लाइट अपने टाइम पे उड़ जाती है, तू पहुंचेगा तो फ्लाइट को कैच कर लेगा, नहीं पहुंचेगा तो छूट जाएगा। ट्रेन का भी यही नियम है, तू कहां फंस गया जाम में, उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है। तू 1 घंटा पहले क्यों नहीं निकला? मेरा टाइम आपके पास आने का 11 बजे का था, आप देखो मैं 10:40 पे यहां था। हाँ। जिस व्यक्ति को समय की कदर ना हो, जिस व्यक्ति को अपने समय की कीमत नहीं है, वो जिंदगी में क्या समय उसका साथ देगा। लोग कहते वक्त खराब चल रहा है, वक्त खराब चल रहा है। वक्त खराब नहीं चल रहा, हमने अपने आप को वक्त खराब किया हुआ है। जो वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर नहीं करता। कहते हैं जिसका वक्त खराब होना होता है, पहले उसके कर्म बिगड़ जाते हैं। हाँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। अभी तो घड़ी हमने बांधी है, हमने घड़ी नहीं बांधी, समय ने हमको बांधा। समय ने हमको बांध रखा, हमने सिर्फ घड़ी बांधी है। लेकिन घड़ी के समय ने हमें बांधा। समय ने हमें बांधा है। जिसने हमें बांधा हो वो समय, और जिसने समय को बांधा उसका नाम हनुमान। हाथ वज्र, वज्र क्या है? समय, काल। एक मार दे तो समय नजदीक आ जाए। कहते ना भाई इसका टाइम आ गया था। क्यों? वो कौन है? कालम महाकाल कालम कृपालम, शिव का अवतार है। आपके, मैं देख रहा हूँ चारों तरफ इस बार भजनों में हर जगह आप ही का नाम आ रहा है, तो आप क्या मानते हैं कि हनुमान जी की स्पेशल कृपा है आप पर, ऐसा हो रहा है, या फिर आपके कर्मों की वजह से ऐसा? दुनिया में बहुत लोग आए गए, सब आते रहते जाते रहते, जिस पर भगवान की थोड़ी सी करुणा की दृष्टि पड़ जाती है, करने वाला वही है। हम कुछ करने वाले हैं ही नहीं, हम तो एक माटी के पुतले हैं। हमारे भीतर बोल कौन रहा? सबके भीतर परमात्मा बोल रहा।
बस फर्क इतना है कि उसने हम अपना हनुमान चालीसा, अपना बजरंग बाण, अपने भजन मेरे माध्यम से स्वयं गवा लिए। ये वाणी किसने दी है? हम्म, अगर आप मुझे कहें कि वाणी क्या है तो मैं कुछ इसका डिफाइन एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये निकल रही है लेकिन दिख नहीं रही। हम्म, मैं बोल रहा हूं, रिकॉर्ड भी हो रहा है, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा। ट्रू, कुछ दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा कुछ, हाँ, लेकिन कुछ तो है, बिल्कुल साउंड तो है, बिल्कुल। आवाज। आप बोल रहे हैं कुछ दिख रहा है, नहीं। किसने दी? मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से। लेने वाला मेरा है, कह उठा अभिमान से। और मेरा मेरा कहने वाला भी ये मुख किसी का है दिया। जो हमेशा ये सोचो हमने भजन गाए और दुनिया में बॉलीवुड एक्टर्स भी हमारे फैन हो गए, जहां पांव धर दो फैंस की लाइन लग जाती है, मैं बड़ा गायक और मैं बड़ा हनुमान जी के भजन गाने वाला। कुछ नहीं है, सब करवाने वाला परमात्मा है। वो कब किसको राजा से रंग कर देता और रंग से राजा कर देता। कहते हैं जिसके जुबान अच्छी है उसके जुबान पर सरस्वती का वास है। 24 घंटे। रावण भी जब वरदान मांग रहा था तो अपने वरदानों में उसने सबको तो ऐड कर लिया कि कोई अब मुझे न मार पाए, ये ना मार पाए, बस वो मनुष्य बोलना भूल गया। उसने क्या बोला, रावण ने क्या बोला? हम काहू के मरे ना मारे, मैं किसी के मारने पर ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं होता, तेरे बाप का राज नहीं। फिर बोला बानर, इसने कहा बंदर क्या मारेंगे मुझे। बानर मनुज जाति दुई बारे, क्योंकि ये तो सोचते थे ना कि बंदर नर कपि भालू आहार हमारा। ये खाते थे बंदरों हाँ, को, राक्षस मनुष्यों थे। को। तो ये बंदर क्या मारेंगे मुझे और मनुष्य क्या मारेगा मुझे। तो भगवान ने कहा ठीक है बेटा, तो अब मनुष्य ही बन के आएंगे, क्योंकि मनुष्य ही तुझे मारेगा। और एक हनुमान जी में ताकत थी, पकड़ करके एक ही मुठका में दफन कर देते, लेकिन राम जी का प्रोग्राम फेल हो जाता। हाँ, इसलिए जब रावण ने मांगा तो माँ भगवती सरस्वती बैठ गई। कुंभकर्ण ने जब मांगना हाँ, शुरू किया तो भगवती बैठ गई। जब जब रावण हनुमान जी को कह रहा है कि ए कपि के ममता पूछ पर सबई कहूं समझाए, अब हनुमान जी ने सोचा ऐसा ना हो ये कह दे कहीं एक तलवार मंगाए के पूछ दे कटवाए। हनुमान जी ने तुरंत मां सरस्वती से कहा कि इसकी जीभ पर बैठ जाओ। हनुमान जी ने कहा माई भगवती शारदा, माई भगवती शारदा, या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावदा, या वीणावर्दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। पहले बच्चों को ये श्लोक सिखाए जाते थे स्कूलों में। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वंदिताम, सामं पातु सरस्वती भगवती निशेष जाडयापा। तुरंत सरस्वती माता इसकी जीवा पर बैठी और बोला तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देव लगाए। कपड़ा लाओ और तेल लगाओ, इसकी बंदर की पूंछ में आग लगाओ। हनुमान जी तुरंत बचन सुनत कभी मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना, शारदा में जाना। हे सरस्वती माता धन्य है, आपने मेरी बात मान ली। लेकिन जिस पर भगवान की कृपा होती है ना, उसकी जुबान पर 24 घंटे सरस्वती नर्तन करती है। वो जब बोलेगा सरस्वती बोलेगी, वो जब कुछ मुखर होगा सरस्वती बोलेगी, वो जब जरा सा अपने इष्ट का ध्यान करके प्रारंभ करेगा तो मां वीणा पानी की वीणा की झनकार बोलने लगती। सरस्वती नर्तन करती है अपने भक्त की जुबान पर। और इसमें भाषा का कितना इंपॉर्टेंस है। जैसे हम हनुमान चालीसा देखें या सुंदरकांड देखें, हिंदी में नहीं है। कई बार जो बच्चे हिंदी वाले होते हैं उनको पढ़ने में तकलीफ होती है, समझ नहीं आता है। तो क्या ये जरूरी है उसी भाषा में उच्चारण करें? ये हिंदी से भी शुद्ध हिंदी है, अवधी भाषा। अवधी भाषा ये गांव की बोली है, देहाती बोली। हाँ,
ये बिल्कुल सिंपल है। बच्चे क्या नहीं सीख सकते। ऑस्ट्रेलिया में बच्चा पैदा होता है तो वो इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है। दिल्ली में पैदा होता है तो हिंदी बोलना शुरू कर देता है। तमिलनाडु में पैदा हो जाएगा तो वहां की भाषा बोलेगा। केरल का बच्चा वहां की भाषा बोलेगा। बट क्या ये जरूरी है सुंदरकांड अवधि में ही बोला जाए? बिल्कुल जरूरी है, करना ही चाहिए। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि ये तुलसीदास जी की जो चौपाइयां हैं, ये मंत्र महामणि विषम ब्याल के, मैटत कठिन कुअंक भाल के, ये चौपाइयां नहीं, ये मंत्र है। आप देखिए कितना सरल हो गया। वाल्मीकि जी ने इसी रामायण को पूरा श्लोकबद्ध लिखा। 24,000 श्लोकों में वाल्मीकि रामायण है, लेकिन तुलसीदास जी ने उसको चौपाइयों में कर दिया। अब बताइए इसमें क्या, मंगल भवन या मंगलहारी, मंगल भवन का अर्थ क्या होता है? सब अच्छा हो। हे राम तुम मंगल भवन हो। और अमंगलहारी, अमंगल को, बुराइयों को खींचने वाले हो। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, अजिर कहते हैं आंगन को, आप दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले। जब पदावली श्लोकावली जुड़ जाती है तब प्रार्थना का महत्व तो और बढ़ जाता है। आपके घर आप पंडित जी को बुलाएं और पंडित जी मंत्रोच्चारण ना करके उसके अर्थ के साथ पूजा कराएं तो आप स्वीकार करेंगे? नहीं, शायद नहीं। आपको तो लगेगा भाई भगवान गणेश की अगर पूजा हो रही तो विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय शुचियज्ञ भूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते स्वाहा। इनका अपना महत्व है। जैसे जैसे हम किसी चीज का बोलते बोलते उसमें चौपाई डाल देते हैं तो सिद्ध हो जाती बात। तभी शायद ऐसा है कि गायत्री मंत्र में भी जब शोध हुआ है तो एम्स में भी रिपोर्ट है कि गायत्री मंत्र के उच्चारण से दिमाग की सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। वो मंत्रों में वो ताकत है। गायत्री मंत्र के लिए कहा गया है कि इसको उच्चारण सभा में या हर जगह नहीं करना चाहिए। वो जो घर पे बजा के छोड़ देते हैं वेदों में वो उसका फल सिर्फ टुनटुने को ही मिलता है, रेडियो को ही मिलता है। तो क्या सही समय होता है इनका? या फिर एक सवाल मेरा ये भी था कि हनुमान चालीसा या सुंदरकांड या बजरंग बाण, नया आदमी कोई भक्ति करना चाहता है, उसको भगवान की शरण में आना है, कहाँ से शुरू करे? वो शुरू करे राम राम जपने से। शुरुआत करे भगवान के मंदिर जाने से। शुरुआत करे भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने से। शुरुआत करे भगवान सूर्य को अर्घ देने से। शुरुआत करे जल्दी उठने के सूर्य भोर में। शुरुआत करे रामचरितमानस पढ़ने से। बिल्कुल सिंपल है। जरा आजा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निदान। शुरू तो कर भाई, कहीं से भी कर। राम राम से शुरू करना, हनुमान चालीसा से शुरू कर भाई, सुंदरकांड से शुरू कर, 6 दोहे रोज शुरू कर। अपने घर में रामचरितमानस की पुस्तक रखो। हमारे लोगों के घरों में रामायण ही नहीं है, तुलसी नहीं मिलती, गंगा जल नहीं मिलता। मैं कहता हूं कि आपके घर में गंगा जल बोतल में रखा है और उसका एक बूंद पान नहीं होता तो समझो वो पड़ा है। मतलब गंगा जल अगर है तो लेते रहें, एक बूंद रोज पान करो ना। गंगे तर तव दर्शनाथ मुक्ति ही, जिस गंगा के दर्शन से मुक्ति प्राप्त हो जाती हो उसकी एक बूंद का पान। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब शूला। आपके घर में रामचरितमानस रखी है, उसको खोलो भाई, उसको पढ़ो। तुम्हारे पास 2 मिनट तो होंगे, 4 मिनट तो होंगे, 5 मिनट तो होंगे। इतने बिजी कहां हो गए तुम? क्या दुनिया में घास खोद करके जाओगे? यहाँ कितने मकान, महल, गाड़ियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना करके कौन सी अपनी छाती पे धर करके लेकर के जाओगे? अगर जिंदगी जीने के लिए तुम सब एफर्ट कर रहे हो तो आगे का प्रोग्राम भी तो तैयार करो। अभी हमें यहां से विदेश जाना हो तो बैग पैक करना है, खांसी की दवाई रखनी है भाई, गोली रखनी है, टॉफी रखनी है, खाने का सामान रखना है, सब रखना है। जिस दिन ये शरीर छूटेगा और आगे की यात्रा होगी, उसके सामान की तैयारी क्या है? उसकी तैयारी कहां की? ये तो सब मानते हैं कि परमानेंट कोई यहां नहीं है। ट्रू, बिल्कुल सही। नींद टेम्परेरी मौत है।
नींद टेम्परेरी मौत है। और मौत परमानेंट नींद है। एक दिन हर व्यक्ति को, अच्छा मैं आपको सत्य बताऊं, मुझे रोज लगता है कि यार मरना ही है। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, जब मैं सोचता हूँ चलो अब ये खरीद ले, ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, तो मरना ही है यार एक दिन। फिर सोचता नहीं यार, जब तक जिंदगी है तब तक तो करेंगे। दो बातों को हमेशा ध्यान रखो, दो बातन को याद रख, जो चाहे निज कल्याण, नारायण एक मौत को धूजे श्री भगवान। जब हम मृत्यु को याद रखते हैं तो हम बुराइयों से बच जाते हैं। जब हम मृत्यु को याद रखते हैं, मृत्यु देखता है, पूज्य राजेश रामायणी जी ने कहा, मृत्यु देखता है औरों की रोज सुबह और शाम, लेकिन अब यही सोचता मैं नहीं मरूंगा। आदमी जानता है लेकिन इसको जहन में नहीं एक्सपेक्ट नहीं करना चाहता। अच्छा, एक चीज और मेरे मन में व्यथा रहती है कि आप अगर शिव जी को देखें तो शिव जी के साथ देव दानव सब हैं। हनुमान जी उन्हीं के अवतार हैं, रौद्र अवतार कहते हैं, लेकिन इनके साथ सिर्फ अच्छे लोग हैं। जो दानव हैं, जो प्रेत हैं, वो हनुमान जी के आसपास भी नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, भगवान शिव के गण है ये प्रेत। और गण का मतलब भक्त, गण का मतलब जैसे नंदी गण, ये सब गण, जैसे भगवान जितने चलने वाले जितने रोग हैं, ये भगवान शिव के गण है, प्रेत है, भूत। और ये शिव के आसपास नहीं रहते, ये सिर्फ भक्त है। लेकिन भगवान महादेव का इनसे डिस्टेंस है। जब शंकर जी की बारात चलने लगी तो नंदी ने कहा अकेले जाओगे, बेइज्जती कराओगे, वहां इतने बड़े राजा की बेटी से ब्याहने जा रहे। शंकर जी ने कहा हमारा कोई है ही नहीं, एक तू है। तो बोला अरे भैया आप दूल्हा बनने जा रहे हो, कुछ किसी की गाड़ी वाड़ी मांग लो बढ़िया सी, यानी कि भगवान विष्णु से गरुड़ मांग लो, रोल्स रॉयस वगैरह बुला लो, हाँ कार वार मांगो कुछ। शंकर जी ने कहा हम बेकार ही ठीक है। जो कार मांगते हैं किसी की, जो दूसरों की गाड़ी मांगते हैं, तो वो कुछ दिन में बेकार हो जाते हैं। तो अपने पास तू है ना, हमारी कार तू है। नंदी ने कहा मैं, तो बोले तू ही तो है यार। मतलब शादी में खाने पीने का समय, माँ बाबा तुम भी, मतलब इसमें भी मैं ही ढोकर के ले जाऊंगा, बेटा तू ही चलेगा, मैं किसी से कुछ नहीं मांगता। नंदी ने कहा बढ़िया फंसे भाई। बैठे बैल पर भी उल्टे बैठे महादेव। नंदी ने देखा, बैठ गए, कहा चेहरा तो दिखाई नहीं देता। शिव ने कहा तुम चलो। अरे तो उल्टे चलोगे, बेइज्जती करवाओगे, बिल्कुल गले 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 सड़े सड़े टमाटर पड़ेंगे। भगवान महादेव ने कहा तू चले यार। किसी ने शंकर जी से पूछा उल्टे काहे को बैठ गए? बोले इसलिए क्योंकि बैल धर्म का प्रतीक है। बैल धर्म है और पृथ्वी गाय है। ओके, भागवत के अनुसार बैल धर्म है और गाय पृथ्वी है। तो भगवान महादेव बोले धर्म की सवारी कोई करे, उसके बाद भी जीवन पलटे नहीं, उल्टे नहीं, तो धर्म की सवारी करने का क्या फायदा? ये तिलक लगाकर, चंदन लगा करके, माला पहन करके, राम कृष्ण जपने पर भी दूसरों का पैसा खा लें, बेईमानी कर लें, लूट खसोट कर लें, तो धर्म की सवारी करके हमारा क्या फायदा? नंदी चल पड़े। नंदी ने अकेले ही जाएंगे, कुछ बाराती तो बुलाओ। तब शंकर जी ने पता नहीं कौन सा मंत्र मारा, ये तो मैं जानता नहीं, अड़गम दड़गम धूम धड़ाका। हो कोई अमेरिका से हाय करता हुआ आ रहा भूत, कोई कहीं से हाय बाय, भूतों की पलटन को मुखहीन विपुल मुक्काओ। इतने भूत प्रकट हो गए, किसी का मुख ही नहीं है, किसी का मुख ही मुख है, किसी के पैर नहीं है, किसी के पैर ही पैर है, किसी के हाथ नहीं है, किसी का हाथ ही हाथ है। और चली जब शंकर जी की जमात, तो ये सब भगवान के गण है। कहते हैं पूरा विश्व आया था बारात में, सारे देव और सारे दानव, सब देव चले, महादेव चले। तो भगवान शिव के पास ये रहते नहीं है, टोली बुला लेते हैं। इसीलिए हनुमान जी को ये उपमा दी गई है कि भूत पिशाच निकट नहीं। कमांड किसकी है? महादेव की।
इनकी हिम्मत नहीं, जब बुलाऊंगा तब आएंगे। और उसीलिए हनुमान जी को ये बिरद दिया गया, नास है रोग हरे सब पीरा। हरे सब पीरा। क्यों? क्योंकि ये सब भगवान शिव की झोली में रहते हैं। कैंसर, बुखार, जुकाम, नजला, खांसी, दर्द, ये सब शिव के गण है, शिव के भूत प्रेत है। तो क्या इसीलिए कौन सा मंत्र है वो, मृत्युंजय मंत्र ओ बीमारी में किया जाता है? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मंत्र है, इसको महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। बीमारी में अक्सर इसको बीमारी में नहीं, इसको जब बिल्कुल मृत्यु नजदीक हो, बीमारी में ही मान लीजिए, तब इसका जाप किया जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् महाआदे। शिव शिव है, सनातन धर्म का बाप है शिव। सनातन धर्म की माँ है जगदम्बा पार्वती। हाँ, इसलिए हमारा फादर्स डे है शिवरात्रि, हमारा मदर्स डे है नवरात्रि। अच्छा। क्योंकि जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरी। भगवान राम कौन है? विश्वामित्र जी राम रक्षा स्तोत्र में कहते हैं, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर्नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। राम मेरी माँ है, राम मेरे पिता है, सीता मेरी माँ है। ये जिंदगी के माँ बाप तो एक दिन मर जाएंगे। कौन दुनिया में ऐसा है जिसके माँ बाप नहीं मरते? कौन दुनिया में ऐसा है जो अनाथ नहीं होता? लेकिन वो अनाथ नहीं होता जिसका नाथ विश्वनाथ है। वो अनाथ नहीं होता जिसका नाथ रघुनाथ है। वो अनाथ नहीं होता जिसका नाथ यदुनाथ है। इसलिए कहते हैं भाई, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अपने माँ बाप का सम्मान है, पूर्ण है। जब तक माँ बाप जीवित हैं तब तक अपने माँ बाप को भर डालो। लेकिन जब वो चले जाएंगे तो कौन नाथ है? उसके बाद है, सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथन नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। दुनिया में अनाथ कौन है? मैं अपनी कथाओं में भी कहता हूं, अनाथ कौन? जो विश्वनाथ को ना माने, बेकार बेचारा है वो। अनाथ कौन? जो विश्वनाथ को ना माने। अनाथ कौन? जो रघुनाथ को ना माने। अनाथ कौन? जो यदुनाथ को ना माने। इसलिए सनातन धर्म में जन्म मिला है, इसका गौरव होना चाहिए। और मुझे लगता है ऐसे लोग बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होते जिनका परमात्मा में विश्वास नहीं होता है। बिल्कुल। वो परेशान ही रहते हैं। जो लोग नास्तिक होते हैं ना, वो बड़े बड़े निर्दयी होते हैं। वो ऊपर, जैसे एक मोर है ना, मोर वो बोलता बड़ा मीठा है, लेकिन वो जहरीला सांप खाता है। भक्षण देखो उसको, वो निर्दयी होता है बहुत। ऐसे ही जो लोग मांस भक्षण करते हैं, मांसाहार करते हैं, इनका कभी नहीं पता कब लंपट की तरह बदल जाए। क्योंकि करुणा नहीं। शराब पीने वाले व्यक्ति का भरोसा नहीं कर सकते आप। मदरा पान करने वाले व्यक्ति का भरोसा नहीं कर सकते। आपका विश्वास श्री राम में ज्यादा है या हनुमान जी में? या दोनों? कंपेयर नहीं हो सकता प्रभु, कंपेयर नहीं हो सकता। हनुमान ही राम है, राम ही हनुमान है। ये मैंने कहीं सुना है। ये कैसे? बस हनुमान जी ही राम है और राम ही हनुमान, दोनों एक है। तो आप जब सुबह उठते हैं तो क्या कोई गुणगान करते हैं? कुछ नहीं, भोर में जागते ही धरती माता को प्रणाम करता हूँ और मेरी शुरुआत होती है गुरु वंदना से। बंदऊ गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुभाष सरस अनुरागा। अपने आप ही वाणी अंदर बोलने लग जाती,
क्योंकि जब मैं भोर में जागता हूँ तो मेरे को गाने का है, तो मैं सुबह सुबह बोलता नहीं हूँ। अच्छा, जागते ही एकदम कोशिश करता हूँ कि बोला ना जाए ऐसा थोड़ी कितनी देर देर तक? वो एक गले के लिए कि मतलब एक अच्छा, जब हम प्रैक्टिस। जब जागते हैं नींद से थोड़ी देर मौन, हम्म, धीरे धीरे वॉल्यूम हम्म, आवाज के लिए जागते ही धीरे धीरे बोलते, बात भी करेंगे तो बहुत आराम से, जय सिया राम। फिर वो धीरे धीरे, अब जैसे मैं यहाँ तक आया आपके पास तो थोड़ा धीरे धीरे, आज जैसे मैं सुबह उठा तो उठते ही हमारी गुड़िया स्कूल नहीं जा रही, हम्म, उसकी मम्मी ने कहा कि महाराज जी ये नाटक कर रही है स्कूल ना जाने का, तो मुझे थोड़ा उसको डांटना पड़ा उठते ही। तो जब मैं बोला तो वो वॉल्यूम मेरा कैसा था, हाई हुआ। वो वॉल्यूम कैसा था, मतलब मुझे लगा कि नहीं यार सुबह सुबह बोलता नहीं हूं मैं, बट बोलना पड़ा। फिर धीरे धीरे उठता हूँ, जागना, गर्म पानी पी करके फिर धीरे 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 बोलना शुरू कर। ये एक आवाज के लिए, नहीं तो लोग थोड़ा सा गाते हैं और उनके गले बैठ जाते हैं। कुछ ऐसा होता है कि सुबह सुबह उठने के बाद कुछ कनेक्शन आप फील करते हो या कनेक्शन बनाते हो? कनेक्शन 24 घंटे है भाई साहब, वो बना रहता है 24 घंटे। और जब आप करते हैं कथा वगैरह तो उस वक्त कुछ फील होता है? देखिए वो हमारा कॉन्शियसली कर रहे होते हैं, उस ये वाला समय सवाल है। हमारा लक्ष्य होता है कि एक तो कि ये हमारा एक प्रोफेशन नहीं है, ये हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं, लेकिन जो बैठे हैं उनको कनेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। उस समय आपने तो लाइव सुना सुंदरकांड हमारा, आप तो बैठे थे वहां, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज बम्स। उस समय इतनी लय लीनता से राग में सुंदरकांड होता है कि जो व्यक्ति फिर बैठा है तो फिर सोचता अब उठूं कैसे। वहां स्वर लहरी भी है, यानी कि सामवेद है, गायन सामवेद है। वहां पर हनुमान जी की महिमा भी है, कथा भी है, हास्य रस भी है, श्रृंगार रस भी है, वीर रस भी है, हर तरह का रस। मैं आपसे बातें कर रहा हूं, इस वाणी में कई प्रकार के रस है। अब मैं यही बात आपको आराम से कहता रहूं, हनुमान जी जब राम सीता जी के सामने बोले, मन संतोष सुनत कपिवाणी। दुनिया में बहुत लोग पॉडकास्ट करते हैं, बहुत लोग गाते हैं, बहुत लोग, सबके पास वही आवाज है, सबके पास वही, लेकिन परोसन किसकी कैसी है। जैसे भोजन सब माताएं बहनें बनाती है, लेकिन थाली को लगा करके पेश कैसे करना है, और उसके पीछे मनसा भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए एक तो घर में ठीक है भाई, आलू की सब्जी बनाई, 2 रोटी रख दी, लेकिन उसी में कुछ ना हो, घर में थोड़ा अचार रख दिया, थोड़ी चटनी रख दी, थोड़ा मीठा रख दिया, ये तो गृहिणी के हाथ में ना, सजाना कैसे। हाँ, ऐसी बात को, हमारी भगवान की कथा को सजाना कैसे। जब हनुमान जी बोले तो 4 प्रकार का बल था हनुमान जी की वाणी में। मन संतोष सुनत कपिवाणी, भगति प्रताप तेज बल सानी। इस 4 वाणी से बोलते हैं हनुमान जी, प्रकांड विद्वान। जब राम जी के सामने मुखर हुए तो राम जी देख करके कहने लगे, वाह अरे पांडित्य तो देखो, गुसाई है भाई, जय 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 हनुमान गुसाई। आपका आखिरी में सुंदरकांड कहता हूँ, सॉरी, बजरंग बाण का वो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है वो पार्ट वो एक बार मैं चाहूंगा सामने सुनूं मैं आपसे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हर इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं जहां ये ना बजाओ। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम देत कपि चंचल, ओम सम सम सहमि परारे कलदल। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होई नंद हमारो। ये बजरंग बाण जय मारे, ताई कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। है बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत अब कापे। धूप दे अरु जपे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम,
जय सिया राम, जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम। खूब खूब लोगों ने उठा उठा करके डाला, ओम चम 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 जबल चलनता। बहुत मजा आया आपसे बात करके। और मैं तो सभी से कहूंगा कि आपके जहाँ भी लाइव इवेंट होते हैं ना, हर आदमी को एक बार जाना जरूर चाहिए, क्योंकि वीडियो कितना भी सुन रहे, रील कितना भी सुन ले, वीडियो में कितना भी भजन सुन ले, लाइव का तजुर्बा वो बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग होता क्योंकि है। आपने लाइव सुना है भाई। हाँ, और वो पहला था मेरा भजन, उससे पहले मैंने कोई भजन इस तरह का लाइव नहीं अटेंड कर पाया, बट पहला जो अटेंड करा वो और अलग ही था। देखिए आप, हम करते भी सुंदरकांड है, हाँ, और लोग भजन नहीं, भजन में तो चलो भाई लोग सुन रहे हैं, सुंदरकांड को लोग बोर कहते थे। भाई पंडित जी आएंगे करके चले जाएंगे, बाद में भोजन प्रसाद हो गया, चलो भाई घर के बूढ़े बूढ़े बैठ के पढ़ लिया, नहीं सुन लिया भाई। आप म्यूजिकल करते हो ना? सुंदरकांड, मेरा लक्ष्य यही था कि सुंदरकांड बोर नहीं करता, सराबोर कर देता है। सारा सराबोर कर देता, क्या मतलब? रस में भिगा डालता है। सराबोर का अर्थ होता है मतलब रसमयी कर देता है, बोर नहीं, सराबोर। ओके, डुबा देता है रस में, बोर नहीं करता है, वो डुबा देता है। रस में सराबोर कर देता है। बट मुझे एक चीज ये भी होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आदमी में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए उसकी, मतलब जो शायद सिर झुका करके उसको सुनने गया है या नतमस्तक होकर के बैठा है, शायद वो फीलिंग उसी को मिल पाएगी, सबको नहीं मिलेगी। देखिए एक तो ये होता है कोई कितना भी सिर झुका के बैठने को, जब सामने से कुछ आ ही नहीं रहा तो फिर फीलिंग आएगी कहाँ से? हाँ बिल्कुल। एक तो ये हो गया। एक वो है कि जिस थोड़ा सा एफर्ट तुमने किया भाई, थोड़ा सा एफर्ट, ज्यादा एफर्ट आगे से आ रहा है। हाँ, एक विश्वास का इनिशिएशन हाँ, हमारी तरफ से जरूरी है। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले। हाँ, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले। कहते हैं ना भाई, मैं बपुरा ढूंढन चला रहा किनारे बैठ, भगवान की जिन खोया तिन जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया। बड़ा अच्छा ये दुआ है। अच्छा, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा ढूंढन चला रहा किनारे बैठ। मैं किनारे बैठ करके ढूंढ रहा था, लेकिन पाया किसने? उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले। आज सागर जी के साथ पॉडकास्ट हुआ था, सागर ही सागर आ रहा है, सागर ही सागर है। भगवान भी तो करुणा सागर है, शुरुआत ही यही से हुई। एक सवाल और अभी एकदम रैंडम मन में आया है। हनुमान चालीसा में ही एक कहते हैं कि शंकर सुवन केसरी नंदन, या कुछ जगह पे कहते हैं शंकर स्वयं केसरी नंदन, या तो शंकर के जैसे या शंकर खुद है वो। बिल्कुल, बात पूरी क्या है? शंकर पुरानी सुवन प्रतिलिपियों में लिखा है शंकर स्वयं, स्वयं है वो। शंकर जी स्वयं कौन है? केसरी केसरी नंदन, नंदन है, यानी कि हनुमान है। एक जगह लिखा है शंकर सुवन, यानी कि शंकर पुत्र। ये प्रमाण मिलता है शिव महापुराण से। जब भगवान विश्व मोहिनी का अवतार लिया तो उस समय शंकर जी देखकर मोहित हो गए। तो जो उनका तेज स्खलित हुआ उसको अंजनी माता के कर्ण से गर्भ में स्थापित कर दिया पवन देव ने। तो इसलिए वो शंकर सुवन भी है और शंकर स्वयं भी है। अच्छा, मतलब इस तरीके से अगर रिलेशन निकालें कि शंकर के पुत्र हैं तो शंकर हो ही गए। बिल्कुल, आत्मा वही जायते पुत्रा। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है पिता पुत्र की आत्मा होता है, आत्मा पुत्र पिता की आत्मा होता है। बिल्कुल सही, पिता का अंश पुत्र में होता है। बहुत मजा आया आपसे बात करके महाराज जी। सो आज हम इतना ही विराम देते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपका आसपास जहां भी कथा हो, मुझे मौका मिले आपकी कथा में दोबारा। बिल्कुल जरूर आइए, मोस्ट वेलकम है। और खूब हनुमान जी कृपा करें, आपके जीवन में खूब मंगल हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है। जय सिया राम, जय श्री राम।